कौन है? नहीं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। भगवान महावीर वर्तमान के शासन नायक हैं। वर्तमान में आपका ही शासन चल रहा है। आज हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की कहानी सुनेंगे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मगध देश में कुंडलपुर नाम का एक नगर था, जहाँ महाराज सिद्धार्थ का शासनकाल था। वे शूरवीर होने के साथ साथ बहुत गंभीर और दयालु थे। उनकी मुख्य रानी का नाम प्रियकारिणी था, जिन्हें हम रानी तृष्णा के नाम से भी जानते हैं। जब अर्जुन स्वर्ग के इंद्र की आयु 6 महीने बाकी रह गई थी, तब से महाराज सिद्धार्थ के नगर में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होने लगी। अनेक देवियां आकर माता तृष्णा की सेवा करने लगी। इन सभी कारणों से महाराज को यह निश्चय हो गया कि अब हमारे नाथ वंश में किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रानी तृष्णा ने 16 स्वप्न देखे और स्वप्न देखने के बाद अपने मुंह में प्रवेश करते हुए एक हाथी को देखा। उसी समय अच्युत स्वर्ग के इंद्र ने पुष्पोत्तर विमान को छोड़कर रानी तृष्णा मां के गर्भ में प्रवेश किया। सुबह होते ही रानी ने महाराजा सिद्धार्थ से उन सपनों का फल पूछा। फिर महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा कि हे प्रिया, तुम्हारे गर्भ से 9 माह के बाद तीर्थंकर पुत्र का जन्म होगा। वह सारे संसार का कल्याण करेगा और लोगों को आत्महित में लगाएगा। राजा सिद्धार्थ के ये वचन सुनकर माता तृष्णा हर्ष से फूली न समाई। उसी समय स्वर्ग के चारों निकाय के देवों ने आकर गर्भ कल्याण का उत्सव किया और माता और पिता का उचित सत्कार किया। गर्भ के 9 माह के बाद चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रातः समय तृष्णा मां के गर्भ से बालक वर्धमान का जन्म हुआ। उस समय अनेक शुभ शगुन हुए। चारों निकाय के देवों ने आकर जन्मोत्सव मनाया। उस दिन इंद्र ने बालक वर्धमान को मेरु पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया। इंद्र ने उस बालक का नाम वर्धमान रखा। एक बार संजय और विजय नाम के 2 मुनिराजों को किसी तत्व संबंधी कोई शंका उत्पन्न हुई, परंतु मार्ग से गमन करते समय उनकी नजर बालक वर्धमान पर पड़ी और उनके दर्शन मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा कि यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है, अर्थात उन्होंने सन्मति नाम रखा। जैसे जैसे बालक वर्धमान बड़े होने लगे, वह और मनमोहक होने लगे और जो भी उन्हें देखता उनका मन प्रसन्न हो जाता। कम समय में बालक वर्धमान को सारी विद्याएं अपने आप ही प्राप्त हो गई। विद्वान होने के साथ साथ शूरता, वीरता और साहस में भी वह बहुत प्रसिद्ध होने लगे। किसी एक दिन इंद्र के सभा में देवों में यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर कौन है। तो उत्तर आया कि श्री वर्धमान स्वामी सबसे शूरवीर हैं। यह सुनकर एक संगम नाम का देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। आते ही उसने देखा कि बालक वर्धमान के साथ अन्य देव बालक का रूप धारण कर उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। यह देख संगम नाम का देव उन्हें डराने की इच्छा से किसी बड़े सांप का रूप धारण करके आया और वृक्ष के चारों ओर लिपट गया, जिसे देख अन्य सभी बालक इधर उधर भाग गए। परंतु बालक वर्धमान ने बड़ी वीरता से काम किया। उन्होंने उस महाभयानक सर्प को बड़े आराम से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। तब संगम देव ने अपना असली रूप
प्रकट कर दिया और वर्धमान के बल और धैर्य की बारंबार प्रशंसा करते हुए उनका नाम वीर रखा। इस तरह बालक वर्धमान का नाम वीर पड़ा। एक बार एक हाथी पागल हो गया था। वह तोड़ फोड़ करने लगा। सभी जन घबराकर इधर उधर भागने लगे, परंतु जैसे ही बालक वर्धमान हाथी के सामने आए, वह हाथी स्वयं ही शांत हो गया। उनकी इस परम वीरता से उनका नाम अति वीर पड़ा। अब धीरे धीरे वह बड़े हो रहे थे। उनकी आयु के 30 वर्ष बीत गए थे। वे पूर्णतः गंभीर राजकार्य संभालने लायक हो गए थे। तब उनके पिताजी और उनके बीच क्या संवाद होता है, आइए सुनते हैं। हे पुत्र, अब तुम राजकाज संभालने के लायक हो गए हो। मैं तुम्हारा विवाह कर तुम्हें राज्य सौंपकर दीक्षा लेना चाहता हूँ। अतः अब तुम यह राज्य संभालो। तब वर्धमान एकदम से गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, पिताश्री माफ कीजिए, परंतु आपकी इस आज्ञा का पालन मुझसे ना हो सकेगा। मैं भी अपना मनुष्य भाव सार्थक करना चाहता हूँ। मैं भी दीक्षा लेकर आत्म साधना करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए। जब पिता पुत्र को संवाद रानी त्रिशला के कानों में पड़ता है, वह पुत्र मोह से व्याकुल हो उठती है और कहती है कि मेरे लाल, तू विवाह क्यों नहीं करता? वर्धमान ललना से बोले त्रिशला माता, लाल मेरी शादी क्यों न रचाता, लाल मेरी शादी क्यों न रचाता। तब वर्धमान अपनी माँ को धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, बोले मुस्का के वीरा सुनो मेरी माई, बोले मुस्का के वीरा सुनो मेरी माई, कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई, शादियाँ रचाई फिर भी हो, शादियाँ रचाई फिर भी पाई नहीं साता, इसीलिए माता। तब माता कहती है, पुत्र तुम्हारी बात सच्ची है, परंतु अभी तेरी युवा अवस्था है, इसलिए विवाह करके गृहस्थाश्रम चलाओ, फिर संसार छोड़कर धर्म तीर्थ चलाना। तुमसे पहले ऋषभ आदि तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने भी तो ऐसा ही किया था। इस पर वर्धमान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बोले मुस्काते वीरा जगत के सहारे, बोले मुस्काते वीरा जगत के सहारे, नेमिनाथ सच्चे हैं साथी हमारे, उन मुख प्राणियों को, उन मुख प्राणियों को रुदन है बुलाता, इसीलिए माता। सुनो मैया आत्म का बन के पुजारी, सुनो मैया आत्म का बन के पुजारी, तोड़ूंगा कर्मों की जंजीर सारी, राजपाट वैभव ये तो, राजपाट वैभव ये कुछ न सुहाता, इसीलिए माता। बस अपने पुत्र की दृढ़ता को भली भांति जानने वाली माता पिता इससे आगे कुछ ना कहते और अपना चित्त दृढ़ करके उन्हें दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं। फिर वह संसार की परिस्थितियों का विचार कर दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय करते हैं और माता पिता से आज्ञा लेकर वन की ओर चल देते हैं। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में
चल दिए वीर कुमार, चल दिए वीर कुमार। परिग्रह की चिंता को छोड़ के निज के चिंतन में रम रहे वीर कुमार, रम रहे वीर कुमार, चल दिए वीर कुमार। दीक्षा कल्याणक मनाने देव भी जयघोष करते हुए वहां पधारते हैं और वहां हस्त नक्षत्र में कुमार वर्धमान नमः सिद्धेभ्यः कहकर समस्त वस्त्राभूषण का त्याग कर पंचमुष्टि से अपने केशों को उखाड़ कर आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस तरह 12 वर्ष मुनि अवस्था में व्यतीत कर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन शुक्ल ध्यान के प्रताप से घातिया कर्मों का क्षय कर वह केवल ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तभी इंद्र की आज्ञा से गणपति कुबेर समोशरण की रचना करते हैं और भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाते हैं। इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए वीर शासन जयंती की कहानी अवश्य सुने। जय जिनेंद्र।